अच्छा वाला कलर आपको पड़ जाएगा तकरीबन 14,000 रुपये तक। जो नॉर्मल आएगा, नॉर्मल वाला कलर, वो तकरीबन पड़ जाएगा 6,000 तक। अगर एक ही कलर आपको यूज़ करना है तो फिर तकरीबन 4,000। स्टूडियो को कलर करने के लिए जो मेरी सोच थी वो तकरीबन 2,000 तक का बजट मैंने उसका बनाया था। मैंने ये सोचा था कि 1,000 उसमें एक्स्ट्रा रखूँगा, जैसे कि कलर 1500-1800 के दरमियान हो जाएगा। जैसे 1500 वाली बाल्टी आती है और इसके साथ साथ कुछ और सामान आ जाएंगे तो 1800 तक ये हो जाएंगे। और फिर 1,000 मिला के मैं इसकी कालीन भी कर लूँगा और थोड़ी सी हल्की फुल्की डेकोरेशन भी कर लूँगा। लेकिन अभी सीन ये है कि एक कलर, यानी अगर एक कलर पूरे रूम में करता हूँ तो उसका भी खर्चा 4,500 तक है। तो मैंने ये डिसाइड किया है, जो मैंने पहले सोचा था कि मैं 2 कलर करूँगा डिफरेंट, लेकिन अभी वो आइडिया कैंसिल है। फ़िलहाल मैं एक ही कलर करूँगा पूरे रूम में। तो फिर मैं अभी निकल रहा हूँ कलर लेने के लिए। लॉकडाउन का सीन है तो दुकानें भी जल्दी बंद हो जाती हैं, तो मैं निकल रहा हूँ। तो इन मुश्किलात के बाद इस मिशन का आगाज़ हुआ, और आगाज़ इतना मुश्किल था कि जब मैं कलर्स लेने गया तो मुझे 4,000 का मेरा माइंड था, लेकिन तकरीबन मेरा कलर्स पर सिर्फ 7,000 तक का खर्चा आया। तो सोचा कि जब इतना खर्चा हो ही गया मालिक, तो अब पर्दा और कालीन लेने के लिए मैं निकला मार्केट की तरफ। मार्केट निकलने से पहले मेरा जो माइंड था पर्दे और कालीन के लिए तो तकरीबन मेरा 500 तक का माइंड था, और पर्दे के लिए मेरा 200 या 300 तक का ही माइंड बना हुआ था। और मैंने कुछ लोगों से भी इसके बारे में पूछा था कि इतने रेट में मिल जाते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाते हैं। लेकिन हम जब वहाँ पहुँचे तो तकरीबन 3,000 कालीन की कीमत थी। तो इतने दूर आ जाने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं कालीन ले लेता हूँ, और कालीन लेने के बाद हम पर्दे देखने चले गए। पर्दों के रेट भी इतने हाई थे कि मुझे ये आइडिया भी कैंसिल करना पड़ा, और कालीन लेके हम निकले घर की तरफ। कालीन ले आने के बाद अभी तक कलर का काम शुरू नहीं हुआ था, और मैं उस टाइम शॉप पर बैठा था। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि भाई अगर इतना ख़र्चा जब कर लिया है, टोटल मेरे पास जो अमाउंट मौजूद थी वो तकरीबन 15,000 के करीब मेरे पास अमाउंट थी, वो दुकान की थी। तो मैंने सोचा था कि 3,000 का खर्चा होगा, 4,000 का, 5,000 तक का भी मेरा माइंड था। लेकिन ये ख़र्चा इतना बढ़ा, तो मैंने कहा जब इतना बढ़ गया है, 10,000 तक लग चुका है मेरा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब एक माइक्रोफ़ोन भी ख़रीद लेता हूँ, जो कि मुझे आउटडोर शूट करने में आसानी होगी। तो मैं उसी टाइम जब हम लोग कालीन लेके आए, दुकान पे बैठा था, उसके बाद हम दोबारा निकले मार्केट की तरफ माइक्रोफ़ोन ख़रीदने। 3,000 रुपये दे। और फिर तकरीबन मुझे माइक्रोफ़ोन भी 3,000 तक का मिला। तकरीबन टोटल अब मेरा बजट 13,000 तक पहुंच गया। तो उसके बाद अभी कलर का काम भी स्टार्ट हुआ। इस वक्त तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं, और हम इस वक्त काम कर रहे हैं, यानी स्टूडियो अंडर प्रोसेस है। अभी हम छत को कलर करेंगे। हमारे साथ नवीद मौजूद है, जो कि अभी कलर देख रहे हैं।
मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो शुरू में मेरी 3 ख्वाहिशें थी। पहली ख्वाहिश ये थी कि मेरे पास कैमरा हो, लेकिन उसके जब अपोजिट मैंने सोचा तो काफ़ी ऐसे व्लॉगर थे जो कि मोबाइल से भी काम चला रहे थे, यानी आईफोन से काम चला रहे थे, तो आईफोन मैंने ख़रीदा। उसके बाद 2 ख्वाहिशें ऐसी थीं जो कि मैं ज़रूरी समझता था उनको पूरा करने के लिए। जब मैं आउटडोर शूट के लिए जाता था या घर पे भी कभी मैं वीडियोस बनाता था तो मुझे साउंड क्वालिटी का इशू आता था, तो एडिटिंग के ज़रिए मुझे आवाज़ लाउड करनी पड़ती थी, तो उसमें क्वालिटी ख़राब हो जाती थी। उसके लिए मैंने माइक ख़रीद लिया। तीसरी जो मुझे ज़रूरत थी, जब भी मैं कभी वीडियोस बनाता हूँ घर में, तो मेरे पास ऐसी कोई लोकेशन नहीं थी जहाँ पे मैं बैठ के इजीली बात कर सकूँ, और इसके अलावा प्रॉपर एक जगह हो जहाँ पे मैं अपने गाने वगैरह अगर वो भी रिकॉर्ड करना चाहूँ, प्रॉपर एक जगह हो जहाँ पे मैं अपनी सिंगिंग भी कर सकूँ और व्लॉगिंग वगैरह यूट्यूब वीडियोस भी बना सकूँ। तो उसके लिए अभी कलर चल रहा है। उसके बाद जो जो चीज़ें ज़रूरत की होंगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल करता जाऊँगा। के लिए जो मैं कारपेट लाया था वो कारपेट कम पड़ गया। अब वक्त है कि हम पाकिस्तानी दिमाग यूज़ करें और जहाँ से कालीन एक्स्ट्रा है वहाँ से काट के वहाँ लगाएंगे जहाँ पे कम पड़ गई है। और ये जो पीछे गाने आपको सुनाई दे रहे हैं ना, ये पड़ोस में शादी चल रही है, मेरी शादी नहीं। तो भाई अब सीन ये है कि मैं कालीन काटने ही वाला था, लेकिन अम्मी आ गई और अम्मी ने कहा कि कालीन को काटते थोड़ी हैं, इसको इस तरह लगाते हैं तब जाके ये फिट आती है। तो फिट आ गई, वरना मैं काटने ही वाला था, नुकसान करने वाला था। इसलिए कहते हैं कि बड़ों से मशवरा लेना चाहिए तो आप बड़े नुकसान से बच जाते हैं। अभी कालीन लगा दिए रूम में, लेकिन अभी इसको फिक्स नहीं किया, अभी सिर्फ ऐसे रखी है। इसको फिक्स करना बाकी है और बहुत सारी चीज़ें भी रूम में करना बाकी हैं। तो फिर यूँ कलर का काम स्टार्ट हुआ और 3 दिन लगे पूरे रूम को कलर करने में, और उसके बाद जाके मेरा स्टूडियो रेडी हुआ। ये जो टेबल है ये नीचे कमरे में मैं रखता था, अक्सर मैंने इस पर वीडियोस बनाई है, तो अभी मैंने इसको ऊपर शिफ्ट किया है। वैसे इरादा तो मेरा कुछ मुख्तलिफ है, यहाँ पे एक बड़ी टेबल बनवाऊँगा जिसपे मेरे कंप्यूटर वगैरह फिट आ सकें, और इस कोने पे मैं अपने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग का सेटअप है वो लगाऊँगा। और अभी इस टेबल पे मौजूद है लैपटॉप है और मेरे सर्टिफिकेट और कुछ अवार्ड्स हैं और कैमरा है। अच्छा, इसके अलावा पर्दा तो मैंने नहीं लिया था मार्केट से, लेकिन यहाँ मैंने पर्दा लगाया है। अब आते हैं कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं इस रूम के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी मुझे इस रूम में जितने खर्चे करने थे वो मैं कर चुका हूँ। अभी जो होंगे वो खर्चे उनको मैं ग्रैंड खर्चे कहूँगा। जो पहला मेरा प्लान है वो है इस स्टूडियो में दरवाज़ा, अभी दरवाजे के बगैर है, जो कि मैं पर्दे पर गुजारा कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अभी आप पसीना देख रहे होंगे मेरे चेहरे के ऊपर, ये कमरा बहुत गर्म है और मेरा इरादा है, फ़ैन तो मैं जला नहीं सकता, जब फ़ैन चलाऊँगा तो वीडियो में नॉइज़ आएगी, तो इरादा ऐसे ही लगाने का भी है। और तीसरा जो है वो ऑडियो सेटअप में लगाना चाह रहा हूँ। ऑडियो सेटअप का भी इरादा है, तो वो मैं यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया, बैक साइड पे माइक लगेगा और यहाँ पे पूरा कंप्यूटर सेटअप लगेगा उसका। चौथा गोल ये है कि अभी इसकी डेकोरेशन करना भी बाकी है,
इस तरह मुझे यहाँ पे फ्रेम लगाने और तस्वीरें, सर्टिफिकेट, अवार्ड्स वगैरह थोड़ा सा डेकोरेशन टाइप थोड़ा सा रूम को करना है। पांचवी चीज़ ये है कि मुझे लाइटिंग भी करनी है। अभी जो है मैं थोड़ा सा दिन की रोशनी का सहारा लेता हूँ और थोड़ी सी लाइटिंग यहाँ की है। एक लाइट मैंने खुद तैयार की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ये मैंने रेडी नहीं की बल्कि आइडिया मेरा था, रेडी हमीर और नवीद ने मिलके की थी। अगर कहें कि इसकी इन्वेंशन के पीछे हमीर का ही हाथ है, तो ये लाइट हमने रेडी की। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो बहुत गर्मी बढ़ जाती है, तो इसलिए मैं भी इसको यूज़ नहीं कर रहा। यहाँ पे मुझे एक इस तरफ अपने फ्रंट पे सोफ़ा लगवाना है। वो सोफ़ा इस तरह होगा कि अगर उसको हम बेड करना चाहें वो बेड भी हो जाएगा, और सोफ़ा की तरह यूज़ करना चाहें, गेस्ट वगैरह आएंगे तो हम वहाँ उनको बिठा सकते हैं। तो ये थोड़े से गरीबों वाले अभी गोल मेरे हैं जो कि फ्यूचर के हैं। तो ये था मेरा मिशन स्टूडियो, जो कि जुलाई में मैंने रिकॉर्ड की थी, वीडियोज़ वगैरह इसका काम स्टार्ट किया था और इसको मैंने जाके सितंबर में रिकॉर्ड किया है। तो खैर, मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो अभी अवार्ड्स वगैरह या सर्टिफिकेट वगैरह पड़े हैं और जो मुझे यहाँ पे दीवार में लगानी चीज़ें थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए, तो उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो तक वो मुकम्मल हो जाए। वैसे बहुत लेज़ी हूँ मैं। मुलाकात करते हैं।